किशोर, जिस तरह की तेजी है, आई अंडरस्टैंड, लास्ट टाइम हमने ये बात भी की थी कि अब यहाँ से प्राइसेस देखने का मतलब नहीं है, ओवरबॉट है, RSI 90 के ऊपर है। ये यूजुअली वो पॉइंट होता है जब कुछ मुनाफा वसूली होनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप यहाँ से अब प्राइसेस? $4000 आपको लगता है दिवाली के आते आते हो जाएगा? मनीषा जी, मुझे तो ये प्राइजेस और तेजी लगती है। और यहाँ से प्राइजेस और मेरे को चांदी में आप देखेंगे तो 10,000 से 15,000 की और तेजी देख रहे हैं। ये मुझे लगता है हम लोग बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि हम एक बबल टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। ये बबल टेरिटरी का मतलब ये है कि हम लोग कभी भी मे बी 10-15 हज़ार की तेजी के बाद आई कैन सी अ वेरी बिग करेक्शन। शायद हम एंटर लेवल में हैं या मिडिल लेवल में हैं या ऑन द पीक है, दिस नो वन कैन टेल, बट वी हैव एंटर्ड अ बबल टेरिटरी। और मुझे लगता है कि कमिंग डेज में, दिवाली में, ये बबल टेरिटरी विल सस्टेन। कम से कम 10-15 हज़ार की तेजी में चांदी में देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि बी वेरी कॉशियस, जो भी इन्वेस्टर्स है दे शुड बी वेरी कॉशियस ऑन दिस। बबल टेरिटरी है, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन 10-15 हज़ार रुपए की तेजी अभी भी यहाँ पर दिवाली तक देखने को मिल सकती है। किशोर जी, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस स्क्रीन पे लेके आए और 48.5 पे ये है, 49.5 का ऑल टाइम हाई है, यानी कि $1 की दूरी यहाँ पर है। कैसे ये लेवल्स बनते हुए नजर आएंगे? क्योंकि 1980 और 2011 जब हमने ये लेवल्स आते हुए देखे थे, उसके बाद बहुत शार्प मुनाफा वसूली थी। देखिए, अभी मुनाफा वसूली नहीं दिख रही है इस पॉइंट पे। आई डोंट सी कहीं भी ये, अगर 48 पे डाउन जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कहीं भी मुनाफा वसूली नहीं दिख रही है। तो मतलब आप समझ लीजिए 50 के बाद हम लोग एक अलग हलचल देखेंगे मार्केट में। $50 तो मैं बहुत कंफर्म हूं कि $50 पे चांदी आ जाएगी, लेकिन 50 के बाद एक काफी बड़ा हलचल आप देखेंगे। कहीं पे या तो स्विंग कैन बी लिटिल डाउन और लिटिल अप, बट 50 के बाद एक रफ्तार और चांदी में पकड़ेगी। और मुझे 15,000 की तेजी और दिख रही है। तो मैं ये 15-20 दिनों के अंदर देख रहा हूं। और दिवाली के आसपास मैं चांदी कम से कम 1,60,000 to 65,000 का भाव में देख रहा हूं, मनीषा जी। हम्म किशोर जी, साथ ही साथ अगर यहाँ पर खरीदारी की बात की जाए तो वो फिलहाल कैसी है? नवरात्रि की बाइंग कैसी रही? दशहरा कैसा था? और दिवाली के आसपास अब क्या सेंस है? तो अगर आप खरीदारी देखें मार्केट में, टू टाइप ऑफ बायर्स, वन इज इन्वेस्टर्स और वन इज ज्वेलरी और आर्टिकल्स के बायर्स दिख रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए, इस भाव में भी इंडिया में सोना चांदी के इन्वेस्टर्स इतना बूम हुआ है, काफी लोग इस पॉइंट पे एंटर हो रहे हैं। इतनी सारी बुकिंग चल रही है बुलियन वालों के पास, एक एक हफ्ता तक डिलीवरी नहीं मिल रही है आज के डेट में। और काफी ह्यूज क्वांटिटी में बुलियन, काफी अच्छा बुकिंग मिल रहा है। इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन अ वेरी बिग वे एंड दे आर बाइंग एट दिस पॉइंट ऑल्सो। उनको उम्मीद है कि और तेजी चांदी में आएगी, जो दिख रही है। और सेकेंड, अगर आप देखें तो सोना चांदी की जो ज्वेलरी है और आर्टिकल्स है, काफी अच्छा कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग बैड, दे आर इस भाव में भी काफी अच्छे स्टोर्स में अच्छे सेल्स हैं और दे आर डूइंग वेरी गुड। एंड मुझे लगता है जैसे मैरिज सीजन और दिवाली इस आसपास है, तो ऑलरेडी और सेल्स बढ़ेगा। और आप इंपोर्ट्स का अगर हिसाब लगाएं तो ऑलरेडी 500 टन के ऊपर चांदी इंडिया में आ चुकी है। तो अगर वो रिकॉर्ड आप देखें तो वेरी गुड इंपोर्ट्स हो चुका है। तो मुझे लगता है कि दिवाली और धनतेरस के दिन काफी अच्छी सेल होगी और काफी अच्छी मात्रा में चांदी सोना बिकेगा। किशोर जी, आप कह रहे हैं 5,000 टन चांदी इंपोर्ट हो चुकी है? 500 टन, 500 500 टन। टन इस महीने में इंपोर्ट हो चुकी है। अभी हाँ। इस साल में हम लोग कहीं समवेयर नियर 5,000 टू 6,000 टन चांदी इंडिया में इंपोर्ट होएगी दिस हम्म ईयर। हम्म किशोर जी, जो लोग खरीदारी कर रहे हैं वो ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं, आप कहेंगे? काफी इन्वेस्टर्स की बाइंग बहुत बढ़ चुकी है। अभी सोने चांदी की दुकानों में भी लोग बुलियन ले रहे हैं। और सिक्के ले लो, बार्स ले लो, और पूरे रॉ रॉ सिल्वर ले लीजिए, रॉ गोल्ड ले लीजिए, रॉ बिस्किट्स ले लीजिए। तो वो काफी बिक रहा है अभी काफी स्टोर्स में। और ज्वेलरी ऑल्सो इज डूइंग गुड। हम्म तो चांदी को जहां तक देखा जाए, जैसे किशोर जी कह रहे हैं, बबल टेरिटरी यहां पर जरूर है, लेकिन लोगों की बाइंग अच्छी खासी है, तो क्लियरली वो फोमो वाला जो मूवमेंट है वो अभी भी बाजार में यहां पर जारी है।